तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे क्लास 10 साइंस की वर्कशीट नंबर 34। ये आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है, सोमवार की। ठीक है, सो इसके अंदर हम करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में डिस्कस। उसके अंदर अगला टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? वो यौगिक जो आयंस के द्वारा बनते हैं। आयंस आपने देखे होंगे, आपकी बुक में कहीं पे लिखा आता है Na के ऊपर प्लस लगाया होता है, कहीं क्लोरीन के ऊपर माइनस लगाया होता है, कहीं K के ऊपर प्लस लगाया होता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, वो होते हैं आयंस। ठीक है, तो अब देखो आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। ये आयन वे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करते हैं या उनके त्याग करते हैं। यानी कि जो आपको Na पॉजिटिव दिखता है ना, या Cl नेगेटिव दिखता है, तो ये प्लस और माइनस का जो साइन है ना, ये आपको बताता है कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जिनसे वह धनावेश या ऋणावेश प्राप्त होता है, यानी कि अगर जो ग्रहण करता है या जो त्यागता है उसके हिसाब से उनको धनावेश और ऋणावेश जो है वो दिया जाता है। कैसे कैसे होते हैं? धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। त्याग करके क्या बनते हैं? धनायन। देखो, जो धनी है वही त्याग कर सकता है ना, जिसके पास है ही नहीं वो किस चीज़ का त्याग करेगा? तो धनी त्याग करेगा, यानी कि त्याग करने वाले क्या होते हैं? धनायन। ठीक है, और उन पर धन का आवेश आता है। धन का आवेश यानी कि प्लस का साइन आएगा। दूसरा है जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इन पे ऋणायन बन जाता है। अब जिसके पास नहीं है वो क्या लेता है? ऋण लेता है, किसी से उधार लेता है। तो उधार लेता है मतलब ग्रहण करता है। तो ऋणायन कब बनते हैं? जब अधातु होते हैं, जब ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। यानी कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक आबंधों के द्वारा। आबंध क्या होते हैं? बॉन्ड, उनके बीच में रिश्ता, उनके बीच में लिंक होता है। ठीक है, तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग करते हैं। निकटतम जो उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, आसानी से क्रिया नहीं करती है किसी के साथ। ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, ये जो है ये आसानी से प्राप्त नहीं करती है। तो मान लो कोई भी है जो उसका जो है वो परमाणु का जो नंबर है जो होता है वो 11 है। ठीक है, उसके साथ में जो उत्कृष्ट गैस पड़ी है उसका 18 है। तो वो क्या करेगा? 18 अपना परमाणु नंबर बनाने का सोचेगा, और उसे बनाने के लिए वो क्या करेगा कि या तो वो 18 पे जा सकता है, या वो अपने से कम, मान लो किसी के पास 8 है या किसी के पास 6 है, तो उस पे जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? आगे पीछे करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है या इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और वो उत्कृष्ट गैस वाला जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करता है? अष्टक को पूरा होने के लिए इन आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि बाद में अष्टक का निर्माण क्या होता है? बाहर वाला जो कक्ष है ना, आपके ऐसे होते हैं, कक्ष बने होते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होती हैं, तीसरे में भी 8 होती है, चौथे में 18 होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करते हैं अलग अलग ऐसे ना, जो आपके कक्ष बने होते हैं। ठीक है, ये सबसे बीच वाला, ये उससे ऊपर, ये उससे बीच, वो अंदर होता है इसका केंद्रक। बाहर वाले शैल में होते हैं 2, इससे बाहर वाले में आएंगे हमारे पास 8, उससे बाहर वाले में भी आते हैं हमारे पास कितने? 8। ठीक है, तो आप लिख लो 2, 8, 8, 18। ठीक है, ये इतने बहुत है आपके लिए। ये जो है वो हमने हर एक चक्कर के अंदर फिल करने होते हैं, हम डालने होते हैं। ठीक है, अब जब ये हम डालते हैं ना, तो बाहर अष्टक पूरा करने का मतलब बाहर वाले कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि अधातुएं अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और अष्टक पे पहुंच जाती हैं। अधातु क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है उनको लेके अष्टक पे पहुंचते हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने में के लिए अभिक्रिया करते हैं। धातु और अधातु आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आयनिक यौगिकों का निर्माण। अब आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं? आपको नीचे सोडियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, आपकी बुक में ना एक पीरियोडिक टेबल बना है, वहाँ पे आप जब देखोगे ना तो सोडियम का एक परमाणु नंबर दिया हुआ है 11। ठीक है, वैसे ही आपको क्लोरीन का दिया हुआ है 17, ये दिया होता है। तो अब क्या करते हैं हम, इनके शेल जब भरते हैं ना, तो ये देखो आपको अंदर दिख रहा है। ठीक है, एक में 2 है, उसके बाहर वाले में 8 है, और उसके बाहर एक आपके पास 1 है। ठीक है, 8 और 2 10, पहले में 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, 10 हो गए, 1 बचेगा, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है? 11। ठीक है, परमाणु नंबर इसका कितना है? 11। तो ये हो गए 2 8 और 2 10 हो रहे, 11 हो गए। ठीक है, अब क्लोरीन के पास 17 है, 17 को कैसे भरोगे? पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में कितने बच गए? 8 और 2 10, पीछे वाले में 7 बच गए।
अब ये क्या करेगा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 चाहिए। अब 7 तो कोई देगा नहीं, अपना सारा धन तो कोई धनी व्यक्ति लुटाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इसको दे देगा। अपना 1 इसको देगा तो इसके भी बाहर वाले कक्ष में 8 हो गए, और ये 7 + 1 इसके भी बाहर वाले कक्ष में 8 हो गए, तो ये दोनों मिलके NaCl बना लेते हैं। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और वो निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही हमारे पास मैग्नीशियम होता है। अब मैग्नीशियम के बाहर वाला जो अष्टक होता है ना, अष्टक या बाहर वाली जो कक्ष होती है, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। ठीक है, तो वो 2 क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, तो हमेशा क्या करेगा, MgCl2 बनता है हमारे पास। ठीक है, ये देखो 2 क्लोरीन जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो क्या बनता है, MgCl2 बनता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, धन आयन एवं ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है उन्हें ऋण आयन कहते हैं। ऋण आयन 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पे बनते हैं। ठीक है, जिस धातु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है उसे धनायन कहते हैं। धनायन 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने से बनते हैं, का त्याग करने से। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आयनिक अबंध किस प्रकार के होते हैं। तो आयनिक अबंध एक प्रकार का रासायनिक अबंध है जो विपरीत आवेशित आयन बनाते हैं। वह स्थित वैद्युतिक बल द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे विद्युत संयोजी अबंध भी कहते हैं। यह एक शक्तिमान स्वभाव के रासायनिक बंध होता है। शक्तिमान मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और बनता हमेशा किसमें, 2 विपरीत आवेशित, यानी कि एक धन वाला और एक ऋण आवेश वाले जो होंगे उनमें बनेंगे। दूसरा है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और त्याग जो है वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों पर ही ऋणावेश होता है। Cl भी नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन भी 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि ऋण और दोनों ऋणावेश होते हैं। आयनिक यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों का विपरीत आवेशित होना जरूरी है, यानी कि एक ऋण और एक धन होना चाहिए आयनिक यौगिक बनाने के लिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। सोडियम धातु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए हमेशा बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। चूंकि सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से खो सकता है। और सोडियम अपने बाहरी कक्ष के 1 इलेक्ट्रॉन को खोकर सोडियम आयन बनाता है, Na+ जिसको बोलते हो आप, धनावेश आ जाता है, त्याग कर देता है ना, तो धनावेशित हो जाता है। दूसरी ओर क्लोरीन, जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए तत्पर रहता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा। ये आपने फिगर भी बनानी है। ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। आप इसके साथ ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, Na जो है वो क्या बनाएगा हमारे पास, Na+ + E-। ठीक है, और इसके अलावा क्लोरीन जो है वो E- को लेगा और क्या बना लेगा, Cl-। तो Na+ और Cl- जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, NaCl बन जाता है हमारे पास। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके।